नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास स्पेशल बिहार के लिए है जो शिक्षक भर्ती अभी री एग्ज़ाम होने वाला है 6 to 8 टीजीटी पीजीटी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग जिस प्रकार से बीपीएससी 5 क्वेश्चनों के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछती है, उसी प्रकार से हम लोग इस क्लास में 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चनों को देखेंगे। ये क्लास बिहार शिक्षक में जो बिहार से संबंधित स्पेशल बिहार से 8 या 10 नंबर आते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से, बिहार स्पेशल के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा या केनरा बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसी प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है 5 ऑप्शनों के साथ। तो बताइए आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? उत्तर आपका सही हो जाएगा, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इसमें से कोई ऐसा नहीं है, ऐसी बैंक नहीं है जो सबसे पहले बिहार में स्थापना हुई हो। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लमसम 50 क्वेश्चनों के साथ हम फास्ट रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए पूरे 2 या 250 क्वेश्चनों को हम इस क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। यह तीसरा पार्ट है, अभी और इसके पार्ट आएंगे। दोस्तों आप लोग अगर पिछले पार्ट ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अगले पिछले पार्टों को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? सावना जलवायु, आर्द्र उष्ण आर्द्र जलवायु, मानसूनी जलवायु या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बिहार की मानसून कैसी है, जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु कैसी है दोस्तों? तो बिहार की जलवायु आपकी मानसूनी जलवायु है। तो उत्तर आपका क्या सही जाएगा? उत्तर आपका सी सही जाएगा, मानसूनी जलवायु। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कमला नदी, सरयू नदी, गंगा नदी या फाल्गु नदी? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों फाल्गु नदी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों गलत है, ये जो आपका है ए ऑप्शन फाल्गु नदी के पास। तो ए बी और सी ये आपका जो है ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसके ऑप्शन दोस्तों गलत हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन हो गए हैं, जबकि 5 ऑप्शन होते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। ये फाल्गु नदी पर, बिहार में गया नगर किस नदी पर है? फाल्गु नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका फाल्गु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? चित्रकार, मूर्तिकार, राजनीति या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन क्या सही जाएगा? इसका ऑप्शन न तो कुछ चित्रकार थे, न तो मूर्तिकार थे, ना ही राजनीतिक थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही जाएगा, इसमें से कोई नहीं। बिहारी ठाकुर इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक आयोग की कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात, राजस्थान, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है आपका? तो बिहार है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा दोस्तों? 1934। ऑप्शन नंबर बी, 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मधुबनी पेंटिंग या पटना शैली या मंजूषा शैली या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों मंजूषा शैली। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चक्रवर्ती देवी क्या थी? मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, नागार्जुन
या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति, इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बोधगया, चिरांद, गोलघर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चिरांद। ऑप्शन नंबर आपका बी है चिरांद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा मुजफ्फरपुर। सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया था। चलिए अगले। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? गुर्जरा का लघु स्तंभ या रुमनुमदेई स्तंभ या प्रयाग स्तंभ या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं है क्योंकि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट इसमें से किसी में नहीं बताया था। तो उपयुक्त में से आपका ई सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था? 318 ईस्वी, 320 ईस्वी, 320 ईस्वी या फिर 300 ईस्वी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 320 ईस्वी। 320 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए। बिहार के गया जिले के अफसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश या कण्व वंश या पाल वंश या मौर्य वंश या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बिहार के गया जिले से अफसड़ से प्राप्त अभिलेख में परवर्ती वंश गुप्त वंश का जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष की थी? 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10वें वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 10वें वर्ष की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तीवर या अशोक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बिंदुसार। बिंदुसार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जो आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था किसके दरबार में? बिंदुसार के। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? स्ट्रैम्बो, फाहियान, मेगास्थनीज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। किसका? मेगास्थनीज का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय किसे प्राप्त है? वैशाली को, पाटलिपुत्र को, पावापुरी को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पाटलिपुत्र को भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय प्राप्त था। तो किसको? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पाटलिपुत्र को। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पाटलिपुत्र को। चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सभी का हुआ था। प्रथम का, द्वितीय का और तृतीय का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त में से
कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? अस्सी नदी, वरुण नदी या चंपा नदी या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चंपा नदी। चंपा नदी जो है महाजनपद को पृथक करती थी। मगध और जनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? चंपा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? आर ब्रूसफुड या कनिंगम या व्हीलर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा बी कनिंगम। चलिए अगला क्वेश्चन। मगध सम्राट का उत्कर्ष किस शासन के अधीन प्रारंभ हुआ? बिंबिसार, जरासंध, चंद्रगुप्त मौर्य या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा बिंबिसार। आगे बढ़ते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 15 वर्ष। 15 वर्ष पर बिंबिसार जो है सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन। भोजपुरी में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? भोजराज, संग्रामदेव, सतन सिंह या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? संतन सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? कर्नाटक शासक, तुर्क शासक या गढ़वाल शासक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कर्नाटक शासक के समय। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बख्तियार खिलजी के शव कहाँ पर दफनाया गया था? लखनौती में, बिहार शरीफ में, पटना में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिहार शरीफ। दोस्तों फर्स्ट डिवीजन के साथ हम सिर्फ क्वेश्चनों को देखते हैं, आप लोग गेस करिए और साथ में मैं भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। तो क्वेश्चनों को देखते हुए हम लोग आगे फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? राम नारायण सफदरजंग, जैनुद्दीन हैबत जंग तो या फिर इसमें से कोई नहीं? बताइए। ऑप्शन इसमें 3 ही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी जैनुद्दीन हैबत जंग। अफगानों ने हत्या कर दी थी, नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी। किसकी? जैनुद्दीन हैबत जंग की। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1619 या 1620 ईस्वी में किस ईरानी ने बिहार की यात्रा करके प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? मुल्ला बहमानी या मोहम्मद सादिक या अब्दुल लतीफ़ या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी से जाएगा मोहम्मद सादिक। ऑप्शन नंबर आपका बी मोहम्मद सादिक। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा ए इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा इल्तुतमिश। चलिए आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नवाब नाजिब था? राजा सिताब राय, सुजात खां, अली गौहर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? राजा सिताब राय, जो कि बिहार का प्रथम नवाब नाजिम था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड या जॉन वाइनस्टार्ट या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं? सिंहबोगा, धरती अब्बा या मांगोन मन की या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा धरती अब्बा मानते हैं। बिरसा मुंडा को धरती अब्बा मानते हैं। तो उत्तर नंबर आपका बी सही जाएगा धरती अब्बा।
चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्र की थी? 15 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये या 8.5 लाख रुपये? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 7.5 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 7.5 लाख रुपये बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए राशि एकत्रित की थी। आगे, रेवती नाथ निम्नलिखित में से किसके सदस्य थे? ढाका अनुशीलन समिति, बिहार युवक संघ या बिहार क्रांति सेना या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा मजहरुल हक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? 1881 में, 1903 में, 1905 में? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बिहार टाइम का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था, इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? शाहाबाद, गया, भागलपुर? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? शाहाबाद। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शाहाबाद में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1905 में, 1912 में, 1936 में? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1912 सही हो जाएगा, 1912, ऑप्शन नंबर बी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किसकी राजधानी पटना बनी? बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 में, 1 अप्रैल 1911 में, 1 जनवरी 1912 में? या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? 1 अप्रैल 1912 में बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ था जिसकी राजधानी पटना बनी 1 अप्रैल 1912 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल किस दिनांक को हुई थी? 14 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को या 16 अगस्त 1946 को? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। चलिए, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त, महात्मा गांधी, अमित नाथ दास या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? कालिदास थे। इसका मतलब उत्तर आपका इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर अगला, बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था? 1910 में, 1912 में, 1912 में? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1912 सही हो जाएगा, जो बंगाल बिहार से अलग हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारपुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? 15 फरवरी 1930 में, 15 फरवरी 1933 में, 15 फरवरी 1932 में? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 15 फरवरी 1932 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में 1857 के पिल्लौर के नेता कौन थे? विलायत अली, पीर अली, इनायत अली या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पीर अली। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पीर अली। दोस्तों 200 से अधिक क्वेश्चनों को मैं 3, 4, 6 पार्टों में करवाऊंगा और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया गया है। अगर जिसको भी पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो सारे पार्ट हो जाने के बाद लमसम 250 क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? लखनऊ का युद्ध, कानपुर की लड़ाई, शाहाबाद की लड़ाई, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किया था। तो कानपुर की लड़ाई में ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? पटना में, छपरा में, नालंदा में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा छपरा में। उत्तर आपका सही हो जाएगा छपरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन बिहार के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? हुलास लाल का, जय रामदास का, सेवक राम का, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा सेवक राम। ऑप्शन नंबर सी सेवक राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? आपका बिहार का है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? सॉरी दोस्त, ऋग्वैदिक काल में, या महाजनपद काल में, या उत्तर वैदिक काल में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में राज्यों का बिहार राज्य में आर्यों का आगमन कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वैशाली में, राजगीर में, पाटलिपुत्र में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। महावीर का जन्म वैशाली, राजगीर और पाटलिपुत्र में कहीं नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखेंगे। हर सेट में मैं 50 क्वेश्चनों को स्पेशल बिहार के करवाऊँगा और 250 लमसम क्वेश्चन होंगे और इसी से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों एक चुन करके मैं आपके लिए ये क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ। जिस प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है उसी प्रकार से मैं क्वेश्चनों को बना के आपको देने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलग और दूसरे पार्ट आप लोग ना देखे हों तो हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई स्पेशल बिहार की, आप उसमें जाकर के अगले पार्टों को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।